हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 38 रुपीज़ का शेयर है, 3.5% का फॉल दिखाया था लास्ट फ्राइडे को उसने, और एक महीने में लगातार ये गिरा है। ऑलमोस्ट 16% गिर चुका है। जो गिरावट एक्चुअली में आई थी वो भाई साहब पिछले इसी हफ्ते आई है। 2 जनवरी से लेकर जो फॉल शुरू हुआ है वो लगातार कंटिन्यू है। 46 रुपीज़ से लगातार गिरा है। तो जो गिरावट यहाँ पर है वो पिछले 7 दिनों में आई है और ये लगातार गिरावट है यहाँ पर। पिछले एक महीने में देखो, सॉरी एक साल में देखो तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 25% का ही रह गया है। बीच में एक ऐसी रफ्तार भी थी कि भाई साहब देखो 20 रुपए से शेयर 55 रुपए पर गया था। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है। बात करना बनता है इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। गिरावट आती है तो बड़ी गिरावट आती है, फिर तेज़ी दिखाने की कोशिश होती है और ऑलमोस्ट 50-60% की ही तेज़ी आती है। जब तेज़ी आती है तो बाद में गिरावट भी भाई साहब जब आती है तो 30-40% की होती ही है। फिर कोशिश करता है, फिर गिरावट आती है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरावट आती है। और एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर तब देखने को मिली थी जब 30 रुपए से भी नीचे शेयर था और 55 पे लगातार ये गया था। जब डेट को लेकर अच्छी खबर आई थी, वह डेट इनका रिड्यूस हो चुका है, डेट फ्री कंपनी बन रही है, उसकी तरफ जा रही है, बहुत सारा कर्जा कंपनी ने चुकाया है। लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल आता है। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, 34 रुपये पर शेयर चला गया था। फिर एक तेज़ी आती है और शेयर 47 रुपीज़ पे गया, फिर वापस गिरा 40 पे गया, वापस तेज़ी बनी, अब वापस गिर रहा है। ये 40 रुपये का लेवल तोड़ दिया है, वापस ये 34 रुपये की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इनिशियल लेवल पे अगर मैं देखूँ तो 30 और 35 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। 30 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है और 34 रुपये का लेवल जो है देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। लेकिन हाँ, सपोर्ट डेफिनेटली है वहाँ पर 30 और 35 रुपये के बीच में। वहाँ पर अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। दोबारा तेज़ी दिखाने की जो कोशिश है ये कंपनी वहाँ से कर सकती है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखिए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है रोज़। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को तकरीबन तकरीबन 3.25 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हुए थे यहाँ पर। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है इस कंपनी में। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई, हालांकि बहुत पुरानी बात है, जब ये 500 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड हुआ करता था। मार्केट कैप इसका अभी के टाइम पर 15,600 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 53 वीक्स का जो हाई है वो 53-54 रुपीज़ के आसपास है। और लो अगर आप देखो तो वो 20 रुपये के करीब के देखने को मिल रहा है। 19-20 रुपये के आसपास का लो भी इसने बना है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मैं कहूँगा ये देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में। और कंपनी देखो, सबसे पहले अगर वैल्यूएशन के बारे में देखें तो आपको इसका पी रेशो अच्छा लग सकता है, 12-12.5 का पी पॉजिटिव में लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में जो पैसा आया है ये वन टाइम पैसा आया है, वरना एक्चुअली में इसका जो पी रेशो वो नेगेटिव में है। ठीक है, जहाँ तक अगर आप इनके फाइनेंशियल देखो तो जैसे कि मैंने कहा पैसा वन टाइम आया था यहाँ पर लास्ट सितंबर क्वार्टर में 2,880 करोड़ का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट। दिसंबर में इतना नहीं होगा। ठीक है, दिसंबर में प्रॉफिट हो सकता है लेकिन बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करिएगा आप इनसे। और अगर शायद लॉस भी मतलब दिखा दे, कुछ कह नहीं सकते, नंबर्स आने ज़रूरी है। क्योंकि देखो ऐसा होता ज़रूर है कि बीच बीच में किसी एक क्वार्टर में प्रॉफिट आ जाता है। जैसे कि मार्च 2023 वाले क्वार्टर में 2,900 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि कंपनी से पहले के क्वार्टर में 2,000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू कर रही थी। और जो लॉस 250-300 करोड़ का था वो सीधा प्रॉफिट आ गया, 321 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। बाद में क्या हुआ, रेवेन्यू भी डाउन हो गया और फिर से लॉस में आ गए। फिर प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा लेकिन अगेन लॉस में ही थे। दिसंबर में और रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आया लेकिन लॉस और ज़्यादा हो गया, 1136 करोड़ का लॉस हो गया। बाद में फिर से 400 करोड़ का लॉस हुआ। जून में अच्छा था, 100 करोड़ से भी कम का लॉस था। सितंबर में एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात मतलब बदल गए और प्रॉफिट बड़ा देखने को मिल गया। अगेन ये वन टाइम प्रॉफिट था। जब ये नंबर्स इसके आए थे मैंने आपको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ये वन टाइम अमाउंट था, उसके चलते था। ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगले क्वार्टर में भी कुछ ऐसे ही नंबर्स आएंगे। ठीक है, अगले क्वार्टर में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी इसके आने वाले हैं, जैसे नंबर्स आएंगे उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 23.26% की है। 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.79% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.13% एफ के पास है। रिटेल की जो होल्डिंग है यहाँ पर वो 26.84% की है। अदर पार्टीज 33.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं।
तो ज़्यादातर क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो वो अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर के पास है, प्रमोटर से भी ज़्यादा, उसके बाद प्रमोटर आते हैं यहाँ पर। और देखिए ये कंपनी जो है वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अनिल अंबानी जो है वो इस कंपनी में क्या, अनिल अंबानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उनको एक्चुअली में एक्सचेंजेस से बैन भी कर दिया गया है। इस कंपनी का जो कारोबार है रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूँ तो वो उनके बेटे के अंडर में ही आता है, वो ही इनको अब चला रहे हैं, वो ही अब इनके करता धरता है। तो अगेन मैं कह दूँ फिर भी एक दिक्कत अनिल अंबानी ग्रुप के साथ है, वो मैनेजमेंट को लेकर ही आती है, ट्रस्ट को लेकर ही आती है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई घोटाला निकल कर आ जाता है। बीच में जब रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर बड़ा जब घोटाला उजागर हुआ था, एकदम से सारी की सारी कंपनियों के शेयर गिरते नजर आए, और उसी घोटाले के चलते वो एक्सचेंजेस से बैन भी हो चुके हैं अनिल अंबानी। और भी कई सारे लोग थे जिनका नाम उसमें आया था, उनको भी एक्सचेंजेस से बैन किया था और बड़ी पेनल्टी भी उनके ऊपर लगाई गई थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से रिलायंस पावर के शेयर में बढ़ोतरी हुई है, रिलायंस इंफ्रा के शेयर में तेज़ी आई है, उससे कहीं ना कहीं दोबारा अनिल अंबानी जो है वो वापस से बिलियनर की लिस्ट में आने की कगार पर आ चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि उनके पास होल्डिंग है, इक्विटी है उनके पास, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर रिलायंस पावर को लेकर देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी अगर आप ग्राफ देखें तो वो लगातार डिक्लाइन वाला है, और जिस तरीके से बाजार का भी जो माहौल है, मूड है, वो उतना भी पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए इस कंपनी में, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो लेवल है वो 30 और 35 रुपये के, 30 और 34 रुपये के बीच का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ पर अगर ये जाता है तो शायद थोड़ा बहुत रिस्क उस लेवल पे लिया जा सकता है। फंडामेंटल तौर पे देखें तो हाँ डेफिनेटली थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, इस कंपनी के अराउंड इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। बाकी अनिल अंबानी ग्रुप के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इस कंपनी के अराउंड जो है वो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आ रहा है। डेट फ्री हो रही कंपनी, बहुत सारा पैसा अभी हाल फिलहाल में इन्होंने चुकाया था कर्ज वगैरह को लेकर, तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आ रहा है। जिस तरीके से पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है बिजलियों की, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा डेफिनेटली होगा बहुत सारी पावर कंपनियों का। उनमें से एक ये भी है। कंपनी जो है वो पावर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज वाले बिजनेस में भी बहुत सारा एक्सपांशन की तरफ जा रही है। कंपनी रिन्यूएबल की तरफ भी जा रही है, और इनको ऑर्डर भी मिला है। बीच में इनको बैन भी किया था, ठीक है, सोलर वालों की तरफ से इनको बैन भी किया था, सोलर अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो टेंडर सबमिट करा था उसमें जो बैंक गारंटी, फेक इन्होंने गारंटी वगैरह सबमिट करी थी। लेकिन बाद में उनको जो भी पेनल्टी वगैरह थी या जो बैन करा गया था वो बैन हटा दिया गया है, और हटाने के बाद जिन्होंने बैन लगाया था उन्होंने इनको ऑर्डर पे दिया है। तो बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे यहाँ पर। अब ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास आती नहीं है क्या चल रहा है अंदर अंदर, लेकिन हाँ जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि चीज़ें इंप्रूव हो रही है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आ जाए, जैसे कि ये फेक बैंक गारंटीज की चीज़ निकल कर आई थी, घोटाले की चीज़ निकल कर आई थी। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ये कोई नहीं मतलब यहाँ पर जान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँ कि है तो होल्ड करो, लेकिन हाँ खरीदारी की जहाँ तक बात आती है मुझे लगता है कि जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजार जो है वो अभी उतने भी अच्छे मूड में नहीं है कि आपको रिवॉर्ड करे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सपोर्ट बनने के चांसेस है, मुझे लगता है कि 30 और 34 रुपये के बीच का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।